गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 31 जुलाई 2026 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं 31 जुलाई से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। फिर बात करें लास्ट 7 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको थ्योरी फॉर्मेट में लास्ट 7 मंथ का पूरा कंटेंट मिलने वाला है, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस के नाम से, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, पीडीएफ हैं, उन सभी का लिंक मिल जाएगा। आप डायरेक्टली एप्लीकेशन के थ्रू भी इनको परचेस कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिविज़न। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि इंडिया रिसेंटली बिकेम द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ द सी फेरर अकॉर्डिंग टू दी बिमको ICS सी फेरर वर्कफोर्स रिपोर्ट 2026। अब यहाँ पे भारत तो है सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर है। वहीं बात करें वर्ल्ड का नंबर रैंक सप्लायर कौन सी कंट्री है, तो नाम आता है फिलीपींस का। अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें, भोगापुरम में इसको इनॉग्रेट करेंगे कौन, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये कहाँ पर है, विजयनगरम आंध्र प्रदेश में आपको देखने के लिए मिलेगा। वेनेजुएला की बात करें, इसने अभी रिसेंटली ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से विड्रॉ कर लिया है। और ये जो ICC है वो स्टैब्लिश होता है अंडर द ट्रीटी दैट इज़ रोम स्टैट्यूट 1998। फिर आते हैं इंडियाज़ फर्स्ट डायरेक्ट कमर्शियल फ्लाइट ट्रेन टू नेपाल कैरिड ऑयल कमोडिटी फ्रॉम कोलकाता पोर्ट टू बेरतनगर कस्टम यार्ड। तो ये कौन सी यहाँ पे कमोडिटी थी, तो आंसर है कनोला ऑयल कार्गो। बिहार स्टूडेंट्स क्रेडिट स्कीम्स की बात करें तो इसमें मैक्सिमम एजुकेशन लोन कितना देने की बात की है, 4 लाख। दिल्ली लक्ष्मी योजना की बात करें 1 अगस्त से एप्लीकेबल हो जाएगी, मतलब पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। एंड 2500 रुपीज़ यहाँ पे एलिजिबल वेमेन को दिए जाएंगे पर मंथ। उसके बाद यहाँ पे बात करें कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में गुलवीर सिंह ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है बाय विनिंग द सिल्वर मेडल इन दी मेंस 10,000 मीटर की जो रेस थी। सशस्त्र सीमा बल की बात करें तो उसमें 50% का रिजर्वेशन यहाँ पे दिया गया है, किस चीज़ में, कांस्टेबल वैकेंसीज में फॉर दी एक्स अग्निवीर्स। ग्रेट स्कीम की बात करें जो कि अभी हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में है और ये एसोसिएटेड है टेक्सटाइल सेक्टर से। कल्पसर प्रोजेक्ट की बात करें, इसका पर्पस है गल्फ ऑफ खंबात पर डैम को कंस्ट्रक्ट करना। निकोलस ऑटोमेंडी की बात करें, काफ़ी फेमस प्लेयर है ये फुटबॉल की, जिन्होंने यहाँ पे रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी है। पंजाब नेशनल बैंक ने अभी एग्रीमेंट साइन किया है आंध्र प्रदेश के साथ में टू स्टैब्लिश इंडियाज़ फर्स्ट बैंक लेड क्वांटम फाइनेंस हब। जलयान की बात करें, जो कि भारत का फर्स्ट सोलर पावर्ड मोबाइल वाटर प्यूरिफिकेशन वैन है, इसको लॉन्च किया गया है नागपुर में। नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान की बात करें, 2 अगस्त को लॉन्च किया गया था 2026 में। और ये कितने दिन या कितने हफ्ता चलेगा, तो ये 100 वीक्स यहाँ पे चलने वाला है। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके CFO कौन बने हैं, तो आंसर है शतमान्यु श्रीवास्तव, राइट। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को, डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द 10th एडिशन ऑफ द इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 विच इज़ अनवील्ड बाय द यूनियन कम्युनिकेशन मिनिस्टर्स ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो अगर हम बात करें 10th एडिशन जो है इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 का, तो इसको अनवील करा है जो हमारे कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो इसकी थीम क्या थी, तो इसकी इस बार की जो थीम थी वो थी स्केल विदाउट बाउंड्रीज, यानी कि ऑप्शन जो C है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने स्केल विदाउट बाउंड्रीज जो ये थीम है इसको अनवील किया है फॉर द 10th इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026। और ये जो पूरी कांग्रेस है वो 7 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर 2026 में होगी। यशोभूमि जो इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर है न्यू दिल्ली में, वहाँ पर ये पूरी कांग्रेस होने वाली है। IMC की बात करें, दैट इज़ इंडिया मोबाइल कांग्रेस की बात करें, तो ये एशिया का लार्जेस्ट डिजिटल टेक्नोलॉजी फोरम है, जो कि एक साथ लाता है ग्लोबल टेक्नोलॉजीज लीडर को, इनोवेटर्स को, स्टार्टअप्स को एंड साथ ही में पॉलिसी मेकर्स को। तो इस क्वेश्चन से आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होगी। फर्स्ट वन इज़ कि इसको मतलब इसकी जो थीम है उसको अनवील किसने किया है, तो नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया।
थीम है इसकी स्केल विदाउट बाउंड्रीज, एडिशन है इसका 10th और ये होगा 7 से लेके 10 अक्टूबर 2026 में यशोभूमि इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर न्यू दिल्ली में। तो और ये आईएमसी है क्या, तो ये एशिया का लार्जेस्ट डिजिटल टेक्नोलॉजी फोरम है जो कि एक साथ लाता है टेक्नोलॉजी लीडर्स को, इनोवेटर्स को, स्टार्टअप्स एंड पॉलिसी मेकर को। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट रिसेंटली विच इंडियन प्लेयर हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट ऑन 30 जुलाई 2026। तो अगर हम बात करें यहाँ पे किस इंडियन प्लेयर ने यहाँ पे अनाउंसमेंट करी है कि वो रिटायरमेंट लेने वाला है क्रिकेट से, तो ये अनाउंसमेंट करी है अजिंक्य रहाणे ने, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो अजिंक्य रहाणे ने अनाउंसमेंट करी है इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की, रिटायरमेंट लेने की, तो इसमें ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल क्रिकेट से यहाँ पे अनाउंसमेंट ले लिए हैं। फिर होगा विच स्टेट लॉन्च द द्विप्ति योजना विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट विमेन लेड डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी। तो द्विप्ति योजना की बात करें जो कि भारत की पहली विमेन लेड डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी है, तो उसकी मतलब इसको किस स्टेट ने लॉन्च किया है, तो आंसर होगा यहाँ पे छत्तीसगढ़, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। छत्तीसगढ़ ने लॉन्च करा है द्विप्ति योजना को, जो कि भारत की पहली विमेन लेड डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी है, तो इसमें ऑप्शन जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। द्विप्ति योजना की बात करें, इट इज़ डिसेंट्रलाइज्ड विमेन एम्पावरमेंट ऑन एनर्जी एंड पॉलिसी फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव इंक्लूजन, एंड छत्तीसगढ़ ने इस पूरी योजना को लॉन्च किया है, वो आपको ध्यान रखना है। एंड द स्कीम एम्स टू स्टैब्लिश 5,000 women-led solar enterprises and create 50,000 green jobs by 2030। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि भाई द्विप्ति योजना किस स्टेट ने लॉन्च करी है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, और अगर आपसे अलग से पूछे कि इंडिया के फर्स्ट विमेन लेड डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी इसका नाम क्या है, देन यू शुड नो द आंसर इज द्विप्ति योजना। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको उसमें ध्यान रखनी है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट विच हाई कोर्ट रिसेंटली रूल्ड द वोटर आईडी, आधार, पैन कार्ड एंड द बैंक पासबुक आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। तो अगर हम बात करें किस स्टेट के हाई कोर्ट ने बोला है कि जो वोटर आईडी है, आधार है, पैन कार्ड है, साथ ही में बैंक पासबुक है, वो यहाँ पे कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होगा इंडियन सिटीजनशिप का। तो इस चीज़ की अनाउंसमेंट जो यहाँ पर करी है वो करी है कलकत्ता हाई कोर्ट ने, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो कलकत्ता हाई कोर्ट हेल्ड द वोटर आईडी, आधार, पैन कार्ड एंड बैंक पासबुक अलोन कैन नॉट कंक्लूसिवली स्टैब्लिश इंडियन सिटीजनशिप। बात करें इंडियन सिटीजनशिप की तो हम सभी जानते हैं भाग 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये आता है, आर्टिकल 5 से लेके 11 के बीच में, और भारत में सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और इंडिया में जो सिटीजनशिप गवर्न होती है वो होती है सिटीजनशिप एक्ट 1955 के थ्रू। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताओगे कि अभी तक सिटीजनशिप एक्ट 1955 में कितनी बार अमेंडमेंट हुए हैं, तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। फिर होगा विच यूनियन मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड द वस्त्र उत्सव 2026 टू प्रमोट इंडियाज़ टेक्सटाइल हेरिटेज, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट एंड सस्टेनेबल फैशन। तो बेसिकली वस्त्र उत्सव, वस्त्र इन द सेंस हम यहाँ पे कपड़ों की, क्लोथ्स की बात कर रहे हैं, तो वस्त्र उत्सव है यहाँ पे 2026 का, तो इसको किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे समझो आपके, अगर हम टेक्सटाइल की बात कर रहे हैं, हैंडलूम्स की बात कर रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट की बात कर रहे हैं, और ये नाम भी उत्सव का वस्त्र उत्सव के नाम से ही होगा, तो हम लोग किस चीज़ को मतलब कौन सी मिनिस्ट्री यहाँ पे आएगी, तो ये आएगी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो वस्त्र उत्सव 2026 was organized to showcase India's rich textile heritage, handloom, handicraft and sustainable fashion. And this festival provides a platform for handloom weavers, artisans, designer and textile entrepreneurs to exhibit their products. और यहाँ पर जो ये पूरा इवेंट है वो वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव को प्रमोट करता है, जो कि हम कई बार मल्टीपल टाइम न्यूज़ में भी देख चुके हैं। तो याद रहेगा वस्त्र उत्सव 2026, मिनिस्ट्री होगी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, पर्पस क्या है इसका और ये किस इवेंट को यहाँ पे प्रमोट करता है, वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर होगा विच इनिशिएटिव लॉन्च बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एट राष्ट्रपति भवन अनेबल्स विजिटर
to access information in Hindi, English, 14 इंडियन लैंग्वेजेस एंड साइन लैंग्वेजेस। तो कौन सा इनिशिएटिव है जिसको अभी रिसेंटली हमारे देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने लॉन्च करा है राष्ट्रपति भवन में, जो कि एनेबल करेगा विजिटर्स को टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन इन हिंदी, इंग्लिश और अदर 14 इंडियन लैंग्वेजेस में अलॉन्ग विद दी साइन लैंग्वेजेस। तो इसमें आंसर होगा ई ऑडियो गाइड, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लॉन्च किसने करा है? हमारे देश के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। एंड इनके साथ साथ यहाँ पे सेवरल सिटीजन सेंट्रिक एंड ग्रीन इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया गया, जिसमें कि वन ऑफ द इनिशिएटिव इज ई ऑडियो गाइड, जो कि मैं आपको यहाँ पे बता चुकी हूँ पर्पस क्या होगा इसमें। तो ई ऑडियो गाइड वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर विजिटर्स, जो विजिटर्स आएंगे उनके लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि होने वाला है हिंदी में, इंग्लिश में और 14 इंडियन लैंग्वेजेस में अलॉन्ग विद दी साइन लैंग्वेज। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें ई उपहार की, जिसका 3rd एडिशन अभी लॉन्च किया गया, विच इज़ फीचरिंग द ई ऑक्शन ऑफ 300 प्रेसिडेंशियल गिफ्ट्स फ्रॉम दी 5th of August to 5th of September 2026 फॉर दी सोशल कोर्स, राइट। तो ये चीज़ भी आपको उसमें ध्यान रखना है। और इसके अलावा इस इनिशिएटिव में एक और इनिशिएटिव इंक्लूड है, नाम है बचपन बाल परिसर, ठीक है। तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाती है। फिर होगा व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू renewable energy platform which is launched by the Brookfield in India with a planned investment of around $600 million। तो यहाँ पे उस नए रिन्यूएबल एनर्जी प्लेटफॉर्म का नाम क्या है जिसको ब्रूकफील्ड ने लॉन्च किया है विद अ प्लान्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ $600 मिलियन। तो इसका नाम होगा लुमारा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो लुमारा ने इसको यहाँ मतलब लुमारा नाम से इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया एंड पर्पज है इसका टू एक्सेलरेट द ग्रीन एनर्जी development in India, and the company plans to invest approximately $600 million through the Lumara platform, right। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर अकॉर्डिंग टू द कॉम्पिटिटिव फाउंडेशन रिपोर्ट, इंडियाज ग्लोबल रैंकिंग इन द स्ट्रक्चरल एंड प्रो कॉम्पिटिटिव रिफॉर्म इम्प्रूव फ्रॉम 82nd टू विच पोजीशन। तो अगर हम अभी बात करें, एक रिपोर्ट यहाँ पे इशू हुई है, नाम है इंडियाज ग्लोबल रैंकिंग इन स्ट्रक्चरल एंड प्रो कॉम्पिटिटिव रिफॉर्म। तो इसमें पहले भारत की रैंक थी 82nd, बट ये इम्प्रूव होकर कितनी हो चुकी है? तो ये अब इम्प्रूव होकर हो चुकी है 57, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इंडिया इम्प्रूव इट्स फर्स्ट ग्लोबल रैंकिंग बाय 25 प्लेस, जो कि पहले 82nd थी और अब इसको चेंज करके कितनी हो चुकी है? 57। तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है। फिर होगा विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू इश्यू एन एक्सप्लोरेशन लाइसेंस फॉर द रेयर अर्थ एलिमेंट अंडर दी न्यू क्रिटिकल मिनरल्स एक्सप्लोरेशन पॉलिसी। तो किस स्टेट ने जो है वो पहला स्टेट बना है इन इंडिया टू इशू एन एक्सप्लोरेशन लाइसेंस फॉर द रेयर अर्थ एलिमेंट। तो ये यहाँ पे लाइसेंस मिला है किसको? दैट इज़ ये मिला है यहाँ पे राजस्थान को। इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो राजस्थान को ये लाइसेंस मिला है और ये फर्स्ट स्टेट बना है इन इंडिया टू इशू एन एक्सप्लोरेशन लाइसेंस फॉर द रेयर अर्थ एलिमेंट। तो ये फैक्ट आपको इसमें ध्यान रखना है। एंड द एक्सप्लोरेशन license cover an area of 207.63 square kilometer across the बलोत्रा एंड जोधपुर डिस्ट्रिक्ट। तो कौन सा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कवर है, किस चीज़ के लिए एक्सप्लोरेशन लाइसेंस है, कितना एरिया ये यहाँ पे कवर कर रहा है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर होगा विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च दानवीर इनिशिएटिव टू स्ट्रेंथन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन दी ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए किस मिनिस्ट्री ने दानवीर इनिशिएटिव को लॉन्च किया है? तो दानवीर इनिशिएटिव को जो यहाँ पे लॉन्च किया है वो किया है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट होगा। तो दानवीर इनिशिएटिव किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने। एंड ये यहाँ पे बेसिकली ग्राम पंचायत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए जो है वो लॉन्च किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको उसमें ध्यान रखना है। तो दानवीर वॉज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ऑन 29 जुलाई 2026। कहाँ पे लॉन्च हुआ है? न्यू दिल्ली में, ताकि ग्राम पंचायत में जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको क्या कर सके? स्ट्रेंथन किया जा सके। एंड दिस इनिशिएटिव अनेबल सिटीजन्स एंड ऑर्गेनाइजेशन टू वॉलंटरी डोनेट स्टैंडर्डाइज क्वालिटी वेरीफाइड कंप्यूटर बंडल्स टू एलिजिबल ग्राम पंचायत। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। और दानवीर की बात करें, इट ऑपरेट थ्रू दी मेरी पंचायत मोबाइल एप्लीकेशन मेकिंग पब्लिक पार्टिसिपेशन सिंपल एंड ट्रांसपेरेंट, राइट। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इंडिया एंड नेपाल जॉइंटली इनॉग्रेटेड द रिस्टोर्ड हेरिटेज साइट
ऑफ गुश्तल महाविहार एंड आगम इन विच सिटी ऑफ नेपाल। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इंडिया और नेपाल ने जॉइंटली यहाँ पे इनॉग्रेट करा है रिस्टोर्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ गुश्तल महाविहार एंड साथ ही में आगम को नेपाल के किस सिटी में। तो आंसर होगा ललितपुर पाटन, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो दो कंट्री है इंडिया और नेपाल जॉइंटली इनॉग्रेटेड द रिस्टोर्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ गुश्तल महाविहार एंड आगम ऑफ द प्रथम श्री महाविहार इन ललितपुर, जो कि पाटन नेपाल में आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड द रिस्टोरेशन वॉज कैरीड आउट विद द इंडियन फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ अप्रॉक्सीमेटली NPR 12 करोड़ अंडर द पोस्ट 2015 अर्थक्वेक रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम। तो जो 2015 में अर्थक्वेक आया था उसके बाद में जो रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम यहाँ पे चला है तो उसी के अंदर इन सब चीज़ों को यहाँ पे शामिल किया गया है। एंड ये जो यहाँ पे प्रोजेक्ट है ये रिफ्लेक्ट करता है स्ट्रॉन्ग कल्चरल, सिविलाइजेशनल एंड डेवलपमेंट पार्टनरशिप को बिटवीन इंडिया और नेपाल। तो इसमें दोनों कंट्री का नाम कौन से दो साइट्स को यहाँ पे रिस्टोर करने की बात करी है तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर होगा नुगुलखम जैथम गैंगटी हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री। तो अगर हम बात करें नुगुलखम जैथम गैंगटी की तो ये अभी बने हैं मैक्सिको में भारत के नए एम्बेसडर। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये है यहाँ पे नुगुलखम जैथम गैंगटी जो कि मैक्सिको में भारत के नए जो है एम्बेसडर यहाँ पे बन चुके हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मैक्सिको, राइट। ठीक है, तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है और ये कौन सी कंट्री में यहाँ पे एम्बेसडर बने हैं वो आपको ध्यान रखना है। एंड ही इज़ द IFS ऑफिसर ऑफ 1994 बैच। तो ये फैक्ट भी आप इसमें रफ आइडियाज़ का ले सकते हो। ठीक है, तो ये था पूरा कंटेंट जहाँ पे हमने 12 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस यहाँ पे समझ में आ गए। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। इसके अलावा फटाफट से पूरी क्लास का रिविज़न हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा 10th एडिशन ऑफ द इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 जो कि अक्टूबर में होने वाला है यशोभूमि कन्वेंशन में। तो ये आपको ध्यान रखना है। अजिंक्य रहाणे ने रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी है, वो ध्यान रखना है। द्वीप्ति योजना कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। प्रूफ ऑफ इंडियन सिटीजनशिप में वोटर ID कार्ड जो आपका पैन कार्ड है ये सब एप्लीकेबल नहीं होगा अलोन। तो ये बात किसने करी है? कलकत्ता हाई कोर्ट ने। वस्त्र उत्सव 2026 की बात करें, मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति भवन अनेबल्स विजिटर्स टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन। तो इसी के लिए यहाँ पे E-ऑडियो एक इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया गया, E-ऑडियो गाइड को लॉन्च किया है हमारे देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। ब्रूकफील्ड की अगर हम बात करें तो ब्रूकफील्ड यहाँ पर जो मिलकर बेसिकली इसने एक न्यू रिन्यूएबल एनर्जी प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है बाय द नेम ऑफ लुमारा। कॉम्पिटिटिव फाउंडेशन रिपोर्ट की बात करें, भारत की रैंक इसमें 57 आई है। एक्सप्लोरेशन लाइसेंस फॉर रेयर अर्थ एलिमेंट की बात करें तो ये राजस्थान आंसर होगा। दानवीर इनिशिएटिव की बात करें तो इसमें आंसर क्या होगा? तो इस मिनिस्ट्री का नाम होगा यहाँ पे, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। हेरिटेज साइट्स ऑफ गुश्तल महाविहार एंड आगम की बात करें तो ये किन दो देशों के बीच में? इंडिया और नेपाल के बीच में। और नुगुलखम जैथम गैंगटे की बात करें तो एम्बेसडर बने हैं मैक्सिको के। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा गाइस एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो आपकी उड़ीसा की सीरीज चल रही है वो एज़ यूजुअल आपकी चलती रहेगी। आप अपना फीडबैक हमें दे सकते हो। नेक्स्ट वीडियो उसकी जल्द ही आएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होंगे रिगार्डिंग द करंट अफेयर्स लेक्चर, हम उसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं, राइट। आप लोगों की डिमांड थी कि मैम जो आप एक्स्ट्रा स्लाइड्स लगाते हो, जो रिविजन स्लाइड्स लगाते हो तो वो कंटिन्यू हो। तो डेफिनेटली वो मैं 1 अगस्त से स्टार्ट करूँगी। एंड उस दिन मेरा बर्थडे भी है तो मैं कुछ नए इनिशिएटिव्स आपके लिए करंट अफेयर में लेके आऊँगी। होप यू लाइक इट। और आप अपना जो जनरल फीडबैक है वो भी मुझे दे सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो इसकी शुरुआत मैं करने वाली 1 अगस्त से। तो जो भी चेंजेस हैं, जो भी आपके सजेशन रहेंगे करंट अफेयर्स को लेके, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, राइट। इसके अलावा उड़ीसा का भी जो लेक्चर आप चाहते हो, इसके अलावा जो अदर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियोस चाहते हो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अदरवाइज़ आप हमें टेलीग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हो। तो गाइज़ यही था आज के लेक्चर के लिए। इसके अलावा कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि इंडियाज़ फर्स्ट जियोथर्मल वेल्स कमीशन हुए हैं जुलाई 2026 में, कहाँ पर, किस रीजन में है ये? तो आंसर था लद्दाख का पूगा वैली। आपसे अलग से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पूगा वैली कहाँ पर है, देन यू शुड नो द आंसर इज़ लद्दाख। इसके अलावा आज आपको बताना है कि यंगेस्ट प्लेयर कौन बने हैं टू स्कोर T20 इंटरनेशनल हाफ सेंचुरी। तो इसका जो भी नाम है वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा जो 7 मंथ का यहाँ पे कंटेंट है MCQ फॉर्म
फॉर्मेट में, तो आप इसको भी अवेल कर सकते हो। इसके लिए भी आपको व्हाट्सअप ही करना होगा सेम नंबर पर, दैट इज़ 8815306208 पर। साथ ही में एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको इंस्टॉल कीजिए। आपको सभी कोर्सेज पर 40% का डिस्काउंट मिलेगा। आपको कूपन कोड यूज़ करना है 1,000,040। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, थैंक यू।